ताला आपके रिज़्क़ में से इतने खैर व बरकत डाले। अल्लाह ताला आपकी तमाम तकलीफ़ें परेशानियाँ दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। हल्दी है, 1 टीस्पून जो है वो नमक है। मैंने लीजिए पकौड़े हो गए हैं, अब इन्हें मैं कड़ी में डालने लग करती हूँ। ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। फिर इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में से इतने खैर व बरकत डाले। अल्लाह ताला आपकी तमाम तकलीफ़ें परेशानियाँ दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। और सुनाई जी, मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? आज का दिन फिर वही संडे का दिन और बहुत ज़्यादा काम वाला दिन। तो अब मैं इसके कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। और सुनाएं, क्या हाल चाल हैं सबके? सब ठीक ठाक हैं? बच्चे ठीक हैं? सब ठीक है? मैंने आज ही इतने दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं डाला। मैं बड़ी उदास हो गई थी। मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से उदास हो गई हूँ और मैं आज ज़रूर व्लॉग बनाऊँगी, हिम्मत करूँगी। घर के काम तो कर ही रही हूँ ना, तो चलो व्लॉग भी बना लूँ। तो मैंने आज वो भी फिर कहा कि आज व्लॉग भी बनाती हूँ। हाँ जी, बातों बातों में याद आया, हाथ जो है अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक बेटर हो चुका है। ये देखें जी, ये बस अल्लाह की रहमत हुई है, बचत हो गई है। असगर साहब एनी के साथ बहस में लगे हुए हैं और कपड़े मैं उसके इस्त्री कर रही हूँ। उसने जाना है भाई के साथ। अच्छा जी, आज की मुख्तसर बात ये है कि मेरी अम्मी कहा करती थी कि बेटा दुआ करो कि शौहर जो है ना वो आँखों वाला मिले। तो मैं पूछती होती थी, अम्मी आँखों वाला, अंधे शौहर किसको मिलते हैं? तो कहते थे पागल, आँखों वाले से मुराद ये है कि जो जिससे तुम्हारा दुख सुख हर चीज़ नज़र आए। ये ना नज़र आए जो लोग उसे दिखाएं, उसे वो नज़र आए जो तुम्हारा हकीकत में हो, मतलब तकलीफ़ जो हो, लोगों की दिखाई हुई बातें ना उसको नज़र आएँ। ये इसलिए अम्मी ने ये मिसाल मुझे समझाई थी कि दुआ करो कि आँखों वाला शौहर हो। तो वाकई यार ये बहुत बड़ी नेमत होती है। लाई लग, जिस दूसरे लफ्ज़ मेरी अम्मी के इंसान लाई लग ना हो। तो वही बात है कि वही हो जो आपके दुख सुख का साथी हो, आपकी हर बात को समझे जाने। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको ऐसे ही शौहर दें, आगे से सब बच्चियों को भी, कि जो उनकी बात को समझें, ना कि दूसरों की बातों पर कान धरें कि जी फलाने ने ये कह दिया तो ये बात सही है। बीवी की बात भी सुने कि उसने क्या कहना चाह रही है, उसका क्या कॉन्सेप्ट था, उसने ये बात किस मौके पर कही और क्यों की। तो इससे कहते हैं आँखों वाला शौहर, जो सच देखे। बस यही है भाई, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। यहाँ पे बहुत से हमारे अपने भी ऐसे जानने वाले हैं कि जो बस सुनी सुनाई बातों पे कान धरते हैं, बीवी की सुनते ही नहीं हैं। उन्हें कहते हैं बस जो माँ जी ने कहता है ना या फलाने ने कहता है ना, बस वही सही है। ये गलत बात है। दोनों तरफ की बात को देखे, जाने, समझे, सुने, फिर उसके बाद कोई फ़ैसला करे। चलें जी, अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरीन और आसानियाँ करें। मैं अब ये इस्त्री कर लूँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला ओवर टू किचन। के बाद क्या कुकिंग करूँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ जी, की फरमा रहे सर? कुछ नहीं फरमा ਰਿਹਾ ਸੀ यार, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਣਪੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੈਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਮੀ ਹਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ मिथ, ਹਾਂ। आप लोग कहते हैं मिथ। ਮਿੱਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਿੱਥ अल्लाह जाने की होंगी। ਇਹ ਕੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੁਰਕੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਜੀ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ शहजाद वाकई आंदा है, मेरा आजमाया होया है, कसम नाल आंदा है। ਕਾਂ ਕਾਂ ਛੱਤ ਤੇ ਬੋਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। वाकई शहजाद हुन कहानी है। ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ। अल्लाह की रहमत खत्म हो गई है। ਅੱਛਾ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ बहुत महंगा पड़ता है, परोना 2 साल 3 साल का पड़ता है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। बाकी ये सादगी दा दौर अच्छा। लग गया ना, उदों ते पुराने घर दे फर्द होंदे सन, हुण ओह पुराने बन गए। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਚੜ ਗਈ ਏ। सफर ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਯਾਨੀ ਜੁੱਤੀ ਪਈ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਹੈ ਤੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਹੈ? ਸਫ਼ਰ
ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਸਨ। चलाने से लड़ाई होती है। ਖਾਲੀ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਪਰ ਕੈਂਚੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। लड़ाई तो वैसे भी हो जाती है। ਇਹ ਐਵੇਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੈਂਚੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਹੋਈ, ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਸ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ तुम अपने मोबाइल से बना कर ला। मेरा मोबाइल बंद है मेरे ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, 5 ਯੂਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਮੰਗਣ ਦੇ, मुझे मोबाइल देने, मैंने वीडियो बना के लाना। मैंने कोई नहीं मुझे कोई नहीं अच्छा जाओ अल्लाह के बाद घर से जाओ। क्यों शराल साहब भाई ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇ ਯਾਰ ਲੌਜੀਕ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਓਏ ਆਹੋ ਲੌਜਿਕਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਸਾਰੀ ਲੇਕਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਜਨਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਬਈ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲ ਪਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜਨਾਬ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲ ਪੈਣ। उसका मतलब कोई आ रहा है। ਕਸਮ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੂੰਹ ਬੁਰਕੀ ਡਿੱਗਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਵੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਸ ਇਹ ਆਣ ਜਾਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। जबान है जिसका मतलब कोई गाली दे रहा है। ਹੈਲੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ। ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਲਾ ਨਾ ਦਵੋ, ਤਵਾ ਨਾ ਦਵੋ, ਛੁਰੀ ਨਾ ਦਵੋ, ਤੇ ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਨਾ ਦਵੋ। ਰੋਟੀ ਮਸਾਇਆ ਲੋ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਜਾਂ ਤੰਦੂਰੋਂ ਮੰਗਾਏ। क्यों उसके ससुराल में तवा नहीं होगा, लोग ये कहेंगे। ਓਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਸੁਰਾਲ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਸੁਰਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ सास ਖੁਦ। तवा चुक के लेके जाएंगे। मस्त। ਇਹ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੀਆਂ, फैमिली च कई बच्चे माशाल्लाह। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਣ? ये भी गल सही। ਐਵੇਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਅੱਲਾ लड़ाई तो वैसे भी हो जाती है। ਐਵੇਂ ਹੀ। ਓਏ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਸ ਐਵੇਂ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਦੀਆਂ ਨੁੱਕਰਾਂ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਤੇ अगर दुपट्टा जमीन पे लगे तो बीमारी आती है। ਜੇ ਮੰਜੀ ਡਾਹ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਬਸਰੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀ ਦੁਪੱਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਰੁਲਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੀਆਂ, ਦੁਪੱਟਾ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦਾ ਪਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। नाक पे खारिश होने ना उससे। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਖ ਫੜਕਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸੱਚੀ ਕਬੀ ਹੱਥ 'ਚ ਖੁਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ, ਆਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਰਕ ਪਈ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ ਜਿਸਮ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖਾਰਿਸ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ ਪੈਸੇ ਆਣ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ ਪੈਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਖੁਰਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਰਕ ਪਈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਜ਼ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं? ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਦੋस्त अच्छा अमाज समदानी साहब, फिर आज मुझे खाने से छुट्टी है ना? पाकिस्तान के बहुत बड़े नाया खाने से छुट्टी का मतलब आर्टिस्ट हैं। हैं खाने से छुट्टी का मतलब समझ रहे हैं। मैं तो नहीं समझ रहा, मैं खा लूँगा, मेरे खाने की परेशानी ना लो तुसी अपनी। हाँ पक्की गल है। हैं? हाँ जी चल बंद कर यार, तू भी बखरा ही। देख लो जरा, देख लो मैंने इस तरह ट्रीट करते हैं, तू बकरी है ना, वेरी बैड। तीनों कैंची। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 8 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 8 ਵਜੇ मैं आ जाऊँगा। अच्छा चलो चले जी चलो। आपने खा हाँ जी, आज मैं बनाने लगी हूँ कड़ी। ये उस दिन जो मैंने देसी घी बनाया था, तो ये लस्सी जो बची थी मैंने फ्रीज़ कर ली थी। बच्चों ने कहा मम्मा हमने कड़ी खानी है, तो मैंने सुबह सुबह ही इसको ना निकाल कर लस्सी को फ्रीज़र से बाहर रखा हुआ था, ये मेल्ट हो चुकी है। तो मैंने कहा जी मैं अपने तरीके से भी बताती हूँ कि मैं कड़ी कैसे बनाती हूँ। मेरी बहनों को मुझसे ज़्यादा अच्छी भाई बनानी आती है, ये तो बिगनर्स को बता रही हूँ। और बिगनर्स के लिए ये है कि वो आधा किलो दही की ये मैं कड़ी बनाने लगी हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 टमाटर और 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट। देखिए जी माशाल्लाह कलर आज भी ठीक है। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, कम मसालों में बेहतरीन कड़ी कैसे बनती है। चलें आए। और जी ये देखें कम बजट में अच्छी चीज़ बन सकती है। मैंने अपनी मतलब वही ना अक्लमंदी से
मैंने मक्खन निकाला, फिर उसके बाद इस देसी घी बनाया और ये लस्सी भी, यानी मलाई जो जमा की उनसे इतनी सारी काम मैंने कर लिए। और ये सारी बहनें मेरी माशाल्लाह करती होंगी। बिगनर्स के लिए जो मेरी बच्चियां अभी नई नई सीख रही हैं, वो भी बेटा आप लोग ये भी कर सकते हो। कम बजट में अपनी तमाम चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक थोड़ी सी मलाई से मैंने कितनी सारे काम कर लिए हैं, तो मेरी जो न्यू कमर्स बच्चियाँ हैं वो भी ये काम कर सकती हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। मसाला मैंने जो है ये देखे इसमें डाल दिए। अब ये 1 चमचा जो है ये अदरक लहसुन का 1 टीस्पून वो मैं डालने लगी हूँ। ये देखें, सही है। चलें, अब इसे मैं ग्राइंड कर लूँ और फिर मैं इसको रखती हूँ हिचकी के अंदर। डालूँगी जब तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब जी मैं मसाला जो है ना अब हिचकी के अंदर डालने लगी हूँ। अब इसमें जो नमक मिर्च है वो भी मैं आपको बताती हूँ। 2 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून जो है वो नमक है। बस मैं यही मसाले डालती हूँ इसमें कड़ी में, क्योंकि जितनी सिंपल बनाएं उतनी ही टेस्टी बनती है, ये मेरी अम्मी कहा करती थी। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करके इसको डालते हैं। बिस्मिल्लाह। चलें जी, जब ये थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाएगा फिर इसमें ऑयल डालकर से भूनेंगे मसाले को। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, कोई मैं अटरम पटरम इसमें नहीं डालती। बड़ी सिंपल से तरीके से मैं कड़ी बना लेती हूँ बजट में रहकर। तो चलें जी, इसमें मैं डालने लगी हूँ ये 2 चमचे ऑयल के। ये जो खाना बनाने वाले होते हैं ना, ये वाला जो चमचा होता है ये। और इसमें मैं डालूँगी अब 1/2 ग्लास पानी, ताकि ये मसाला अच्छे से भुन जाए। चलें, अब मैं मसाला भून लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैं अब जो है ना वो बेसन ग्राइंड करके लस्सी के अंदर, तो अब इसमें मैं डालूँगी। चलें जी। हाँ जी, बेसन को मैं रखती हूँ इस डब्बे के अंदर। ये डब्बे के अंदर मैंने ये चमचा भी रखा हुआ है। चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखा जाए तो उसे यूज़ करने में भी मज़ा आता है, क्योंकि इससे इस चमचे से मैं आसानी से बेसन निकाल भी लेती हूँ और डाल भी देती हूँ। उसकी ये भी एक इसका फ़ायदा है कि बार बार मुझे चमचा ढूंढना नहीं पड़ता। और जी मैंने कड़ी के लिए जो बेसन यूज़ की है वो मैंने आधा किलो बेसन यूज़ कर रही हूँ और 500 ग्राम है ये जी। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसीजर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने लस्सी जो है इसमें डाल दी है और अब इसके अंदर डाल दिया है साथ बेसन। अब इसे मैं ग्राइंड करूँगी। बिगनर्स के लिए ये है कि आप लोगों ने दही में पानी डालकर उसे ग्राइंड कर लेना है, वो लस्सी बन जाएगी। फिर उसमें आपने इस तरह ये बेसन डालकर और इसे ग्राइंड कर लेना है। चलें जी, ये देखें जी अच्छे से ये ग्राइंड हो गए हैं। अब मैंने इसमें डाले, इसमें कोई लम्स ना रहे, बस स्मूथली ग्राइंड करें, इससे अच्छे से यकजान हो जाए। चलें जी, अब ये जो लस्सी बच गई है इसे भी कर लेते हैं। चलें जी, अब मैं इसमें वो बेसन डाल कर से ग्राइंड कर लूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। फाइनली जी ग्राइंड हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसे डाल दिया अब इसमें ऐसे, लस्सी फिनिश। और मसाला भी माशाल्लाह हो गया है। ये देखिए घी आ गया ऊपर, यानी ऑयल। कुछ लोग घी में बनाते हैं, कुछ ऑयल में। मेरी अम्मी घी में बनाती थी, लेकिन शहजाद साहब कहते हैं नहीं जी ऑयल में बनाओ, तो फिर मैं ऑयल में बनाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह। अब जी इसमें जाएगी, ये देखें जब ये बबल्स आना शुरू हो जाए ना, इट्स मीन मसाला डन है। ठीक है, ये बिगनर्स को बता रही हूँ भाई। चलें जी, अब ये जाएगा इसके अंदर इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको करेंगे हम मिक्स और डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये खूब सारी पक जाए
अच्छे से। चलें जी, अब इसमें और अगर पानी की बात की जाए तो यानी इसमें 4 लीटर पानी जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह बॉटल्स मिल जाती हैं ना, जो हम पीते हैं, जो काला पानी तो ये लीटर की बोतल होती है, तो ये 4 लीटर पानी इसमें कम से कम। ठीक है, चलिए देखिए कितना प्यारा कलर आया क्या। चलें जी, अब ये पक जाती है, अच्छे से पकेगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो उबल के ये बाहर आ जाएगी। तो इसलिए अब ये इतने फ्लेम पे थी, अब बस अब इतने फ्लेम पर ये बनती रहेगी। नेक्स्ट पकौड़ों का जो पैटर्न है वो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो चलें जी, अब ये पकती रहेगी। मेरी अम्मी जो थी ना, मैं आपको बताती हूँ, वो कढ़ी जो बनाती थी ना, वो मसाले को ग्राइंड करके ना भूनती नहीं थी। वो ऐसे करती थी कि लस्सी में ऐसे बेसन को डालकर ग्राइंड किया और इसमें डाल देती थी, और साथ ही मसाला जो है वो ग्राइंड करके सब चीज़ें एक साथ डालकर वो बनाती थी। मैं ज़रा मसाला भून कर बनाती हूँ, कभी उस तरीके से बना लेती हूँ, कभी इस तरीके से बना लेती हूँ। पकौड़ों के लिए मैंने बेसन लिया जी आधा किलो, 3 मीडियम साइज़ के ये प्याज हैं, एक ये छोटा सा आलू है जो मैं कद्दूकश करके इसमें डालूँगी। 2 टीस्पून लाल मिर्च है, 2 टीस्पून जो है सूखा धनिया, नमक हस्बे जायका है, 2 हरी मिर्चें हैं और 2 टीस्पून ही अनारदाना है। इसको अच्छे से मैंने धो लिया है, धोना ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें मिट्टी शिट्टी होती है। कुछ लोग सूखे धनिया को भी धोते हैं, उसको मैं नहीं यार धोती, इतना वह मैं नहीं पाल सकती, बस इतना ही काफ़ी है। चलें जी, अब ये सारे मसाले मैं इसमें डाल लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें अभी मेरे पास हरा धनिया नहीं है क्योंकि वो बहुत महंगा है, तो इसलिए वो नहीं मैं अब इसमें डाल रही। बाकी ये सारी चीज़ें मैं अब डालकर पकौड़ों का पैटर्न बना के अब रखने लगी हूँ। इसमें जी ये आधा गिलास पानी जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, प्याज ने भी अपना पानी छोड़ना है। तो फिर देखेंगे जितना ये मतलब हमें चाहिए होगा, बाद में फर्दर इसमें हम पानी शामिल कर लेंगे। टोटल आधा गिलास पानी से इसको घोलकर जो है ना वो रख देना है। हमें जितनी ज़रूरत होगी पानी और शामिल करके फिर पकोड़े बना लेंगे। चलें जी, ये देखें जी माशाल्लाह कढ़ी में उबाल आ चुका है। अब ये हल्की आंच पे पकती रहेगी, मैक्सिमम 1 घंटा लेती हैं कढ़ी पकने में। झटपट मुझे बनानी नहीं आती, तो ना ही मुझे उसका टेस्ट पसंद आता है। कुछ चीज़ें जो हैं वो हल्की आंच पे ही मज़े की बनती हैं, मसलन निहारी, हलीम, कढ़ी, पाए, ये चीज़ें टाइम तो लेती है जी। ये चीज़ कढ़ी नाल कढ़ी होना पैंदा वे। चलो जी, इन्होंने पकन देने आ, देखने फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। फाइनली जी पकोड़े हो गए हैं, अब इन्हें मैं कढ़ी में डालने लगी हूँ। चले जी, जब इसको तड़का लगाऊंगी तो फिर आपको दिखाती हूँ। इसमें जी मैंने ये 6 जवे लहसुन के और 12 जो है ना साबुत लाल मिर्चें हैं ये डालनी हैं, और 1 कप ऑयल है तड़के के लिए। कढ़ी को मैंने तड़का लगा दिया है, इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाला है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। फिर इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।